नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो लखनऊ में 12 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव का ऐलान हो चुका है। एमएलसी चुनाव के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई। बता दें 11 जनवरी से एमएलसी पद के लिए नामांकन होगा। वहीं 12 सीटों के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 10 जनवरी को खत्म हो रहा है। 28 जनवरी को एमएलसी पद के लिए मतदान होना है। तो अधिक जानकारी के लिए एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे पूरी जानकारी और जो कार्यकाल खत्म हो रहा है उसके बाद किस तरीके से जो चुनाव होने उसकी तैयारी की जाएगी। बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से यूपी में विधान परिषद चुनाव को लेकर 12 सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर यूपी निर्वाचन आयोग ने अपना कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये कार्यक्रम में जहां 28 तारीख को मतदान होगा, वहीं अब से 5 दिन बाद 11 तारीख से नामांकन शुरू होगा और साथ ही साथ में नाम निर्देशन की जो अंतिम तिथि है वो 18 तारीख है। नामों की जांच 19 जनवरी को होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 तारीख और 28 तारीख को मतदान होगा। और अगर मतगणना की स्थिति के बाद अगर कोई अन्य प्रत्याशी खड़ा होता है तो ऐसी स्थिति में 29 तारीख को परिणाम आ जाएगा। तो कहीं न कहीं इन 12 सीटों को लेकर यूपी निर्वाचन आयोग ने अपना पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है, जहां 28 तारीख को नए सदस्य निर्वाचित हो जाएंगे, क्योंकि 30 तारीख को उत्तर प्रदेश के 12 परिषद सदस्य हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा है। उसके अलावा यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन है, आंसू मलिक है। ऐसे 12 नाम है जिनका कार्यकाल 30 जनवरी को समाप्त हो रहा है। तो 28 को ही नए सदस्यों का मतदान में रिजल्ट आ जाएगा। जी, तो ऐसे में 28 जनवरी को जब मतदान हो जाएंगे, आपके अनुसार जैसे आप कह रहे हैं कयास लगाए जा रहे हैं, 29 जनवरी को रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। जी जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 11 जनवरी से एमएलसी पद के लिए नामांकन शुरू हो जाएंगे। 28 जनवरी को एमएलसी पद के लिए मतदान होने, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि 29 जनवरी वो तारीख हो सकती है जब इन चुनावों के परिणाम घोषित हों। तो लखनऊ में 12 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव का ऐलान हो गया है। वहीं गाजियाबाद में जर्जर हालत में शेल्टर होम की बिल्डिंग मिली। बता दें लोनी नगर पालिका की तरफ से ये शेल्टर होम जर्जर हालत में पाया गया। बता दें लोनी नगर पालिका क्षेत्र में ये शेल्टर होम बनाया गया है। 1 करोड़ 61 लाख की लागत से बनाई गई है ये भ्रष्टाचार की इमारत। तो ये खबर गाजियाबाद से हम आपको बता रहे हैं और अधिक जानकारी के लिए गाजियाबाद से अभिषेक पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ आगे किया जा रहा है, चूंकि जर्जर हालत में ये बिल्डिंग है और 1 करोड़ 61 लाख राशि कोई छोटी राशि नहीं है, क्योंकि जर्जर हालत को लेकर क्या कदम उठाया जा रहा है इस शेल्टर होम को लेकर। अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं ये थाना लोनी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये शेल्टर होम कुछ पूर्व पहले ही जल विभाग ने बनाया था। 1 करोड़ 61 लाख से ये टेंडर हुआ था और कुछ दिन ही बाद ही ये शेल्टर होम देख सकते हैं आप, किस तरीके से फुटेज में देख सकते हैं साफ तौर पर जर्जर हालत में हो चुका है। आखिरकार भ्रष्टाचार इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? ऐसे में अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें, 1 करोड़ 61 लाख रुपए की जब राशि आई थी और इस शेल्टर होम को बनवाया गया, तो आखिर अब जब कार्रवाई होगी तो कौन से ऐसे वो लोग होंगे जिनके नाम सामने आएंगे, क्योंकि इमारत बनाने के लिए कई लोग आगे आते हैं। जल विभाग के कई कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि जिन पर गाज गिर सकती है और जल अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं, जिन पे की जल्दी। अभिषेक, क्या कार्रवाई की जा रही है इस वक्त इस शेल्टर होम की हालत को देखते हुए? अभी आला अधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इस पर जांच कराई जाएगी, उसके बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आखिरकार ये मौत का एक हादसा हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी लापरवाही, जहां आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा, जहां शेल्टर होम की हालत देखते हुए साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। वहीं खबर गाजियाबाद से, जहां मुरादनगर हादसे में बड़ी कार्रवाई की गई है, तो शमशान घाट के कुछ अन्य हिस्से को भी सील कर दिया गया है। ठेकेदार अजय त्यागी की तरफ से निर्माण सील करा दिया गया। तो 5 सदस्यों की एक टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। जल्द डीएम को जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। तो ठेकेदार अजय त्यागी की तरफ से निर्माण कार्य जो कराए गए उनको सील करा दिया गया। 5 सदस्यों की जो टीम है वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जल्दी डीएम को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। मुरादनगर हादसे को लेकर ये
बड़ी कार्रवाई, जहां शमशान घाट के कुछ अन्य हिस्से भी हैं जिनको सील कर दिया गया है। बता दें, हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी, करीब 40 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। बड़ी कार्रवाई करते हुए शमशान घाट के जो अन्य हिस्से हैं उनको भी सील कर दिया गया है। तो आरोपी 4 हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं ठेकेदार अजय त्यागी की तरफ से जो निर्माण कार्य कराया गया है शमशान घाट में, अन्य हिस्सों को भी सील कर दिया गया है। मुरादनगर हादसे को लेकर एक और खुलासा हुआ है। बता दें, शमशान घाट के निर्माण के दौरान गुणवत्ता को लेकर खत लिखा गया था। तो नगर पालिका ईओ को यह खत लिखकर शिकायत की गई थी। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी खत लिखा गया था। विजयपाल नाम के युवक ने अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन शिकायत के बावजूद किसी भी अधिकारी ने इसका संज्ञान ही नहीं लिया। खत वायरल होने के बाद कई अधिकारियों की भूमिका पर सवाल भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो विजयपाल नाम का वो युवक है जिसने अधिकारियों से खत लिखकर शिकायत की थी गुणवत्ता को लेकर, लेकिन बावजूद इसके कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ईओ निहारिका सिंह को यह खत लिखा गया था, उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसका नतीजा यह है कि यह बड़ा हादसा शमशान घाट में देखने को मिला। 25 लोगों की मौत हो गई, 40 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। तो मुरादनगर हादसे को लेकर यह बड़ा खुलासा, जहां शमशान घाट की गुणवत्ता को लेकर खत लिखा गया था अधिकारियों के नाम, लेकिन शिकायत के बावजूद भी अधिकारियों ने कोई संज्ञान ही नहीं लिया। खत वायरल होने के बाद कई अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। खबर मथुरा से है, जहां स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ है। बता दें, एसीएमओ डॉक्टर राजीव गुप्ता पर घोटाले के आरोप लगे हैं। तंबाकू नियंत्रण के प्रचार में गाड़ी चलाकर लाखों का धन निकाला गया। एक ही डॉक्टर की 4 साल तक 2 अस्पतालों में ड्यूटी दिखाई गई। दोषी पाए जाने के बाद भी पद पर ये डॉक्टर राजीव गुप्ता बने रहे। तो एक ही डॉक्टर 4 साल तक 2 अस्पतालों में ड्यूटी पर दिखाया गया। बता दें, आरोप लगने के बाद भी डॉक्टर अपने पद पर बने रहे। मथुरा से एक खबर हम आपको बता रहे, करोड़ों का घोटाला सामने आया। एसीएमओ डॉक्टर राजीव गुप्ता पर घोटाले का आरोप लगा है। तंबाकू नियंत्रण के प्रचार में गाड़ी चलाकर लाखों का धन निकाला गया। एक ही डॉक्टर 4 सालों तक 2 अस्पतालों में ड्यूटी पर दिखाया जाता है और आरोप लगने के बाद भी डॉक्टर राजीव पद पर बने हुए हैं। करोड़ों के घोटाले का ये आरोप एसीएमओ डॉक्टर राजीव गुप्ता पर लगाया गया। वहीं तंबाकू नियंत्रण के प्रचार में गाड़ी चलाकर लाखों का धन निकाला गया। मुरादनगर हादसे के बाद भी अफसरों ने सीख नहीं ली। बुलंदशहर से सीवर लाइन में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। जी हां, 400 करोड़ की लागत से बनी सीवर लाइन कई जगहों से धंस गई है। बारिश के बाद कई जगहों से ये सीवर लाइन धंसी हुई है। सीवर लाइन की गुणवत्ता पर कई गंभीर सवाल उठ गए हैं। बता दें, बुलंदशहर नगर के चेयरमैन ने सवाल उठाए हैं। कई बार शिकायत के बाद भी अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुरादनगर हादसे के बाद भी अफसरों ने कोई सीख नहीं ली। यूपी के सिस्टम की जड़ों में करप्शन किस हद तक रच बस गया है, इसकी बानगी यूपी के बुलंदशहर में देखने को मिली। बिन मौसम हुई बारिश के बाद 400 करोड़ की लागत से बनी सीवर लाइन कई जगह से धंस गई है। बुलंदशहर नगर के जीटी रोड पर आज सीवर लाइन का पटाव ट्रक का दबाव भी नहीं झेल पाया और धंस गया। इतना ही नहीं, शहर के कई इलाकों में बेमौसम बारिश के बाद सीवर लाइन धंसी हुई है। खास बात यह है कि सीवर लाइन का पटाव कुछ दिन पहले ही जल विभाग ने पूरा कराया था। तो इतनी कम अवधि में सीवर लाइन धंसने की कई घटनाएं होने के आसार नजर आते हैं। निर्माण की गुणवत्ता पर बुलंदशहर नगर के चेयरमैन ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल एक्सईएन इस पूरे मामले पर जांच कराने की बात कर रहे हैं। तो वही बुलंदशहर नगर पालिका के चेयरमैन ने भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने 100 शिकायती पत्र दिए, मगर अधिकारी के कानों में तेल डालकर अधिकारी सोए हुए।
तो मुख्यमंत्री के किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ फर्रुखाबाद जिले में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए 24 स्टॉल लगाए गए। जैविक खेती के बारे में प्रगतिशील किसानों द्वारा लोगों को जागरूक कराया गया। वहीं महिला किसानों को खेती में आगे बढ़ने के लिए गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सदर विधायक, जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, सीडीओ राजेंद्र पैंसिया, डीडीओ सहित सैकड़ों किसानों ने प्रतिभाग किया। तो किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए यहां स्टॉल भी लगाए गए। ये खबर हम आपको फर्रुखाबाद से दिखा रहे हैं, जहां किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ हो चुका है। तो तमाम वो स्टॉल लगाए गए जिनसे किसानों को लाभ पहुंचेगा। कई गणमान्य ऐसे कार्यक्रम में पहुंचे हैं जहां तमाम किसान भी मौजूद हैं। तो ये वो स्टॉलों की तस्वीर थी जिनसे किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। धरती पे लाने का काम करता है और माइक्रोराइजा जो जिसको मैंने कहा है वो अनुमान है। और अब खबर अयोध्या से, जहां एक ही गांव के दो अलग अलग परिवार अनशन को मजबूर हैं। प्रशासन के रवैये से परेशान होकर अनशन पर दोनों किसान। तो परिवारों के सदस्य पहले मामले में हड़ताल पर, बुजुर्ग महिला बैठी। समर्थन में अनशन पर परिवार के सदस्य भी बैठ गए। तो जमीनी विवाद में राजस्व और पुलिस के उत्पीड़न से आहत है ये परिवार। दूसरे मामले में लोक निर्माण विभाग किसान के खेत जबरन सड़क निर्माण करा रहा है। इन खेतों पर तो नक्शे में चकमार की जमीन से अधिक किसान के खेत में बनाई जा रही है पक्की सड़क। 48 घंटे से अधिक बीतने के बाद भी जिला प्रशासन सुध नहीं ले रहा। तो सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में भूख हड़ताल पर ये दोनों परिवार बैठे हुए हैं। तो अयोध्या से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दो अलग अलग परिवार अनशन को मजबूर है। मामला है अपने खेत का, जो तारापुर सड़क से गौनिया की ओर जा रहा है। दोनों साइड में खेत है और हमारी दोनों पार्टी यहाँ पे मौजूद है। बिना नोटिस दिए हमारी खेत की खुदाई करने लगे और मैं यहाँ पे नहीं था, खाली मेरी वाइफ घर पे थी, जिससे मैं इस मौके पे इसका तहकीकात नहीं कर पाया। और जब तक मैं तहकीकात करने तहसील और बीकापुर में दौड़ लगाया, तब तक जेसीबी से रातों रात काम पूरा कर दिया गया। तो इसीलिए मैं अपना यहाँ पे धरना पे आए हैं और मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि मैं अपना जो अपने समस्या है मैं किसके पास जाऊँ, इसलिए मैं धरने पे बैठा हूँ। हमारी मांग ये है कि जैसे सड़क है 2.5 मीटर का पहले था और प्रधानी के समय में जो 3 मीटर का खड़ंजा है, तो खड़ंजा जैसे है वैसे रहने दिया जाए और जो हमारी खुदाई हुई है उसको पटवाया जाए और जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। गए टंगारी से, लाठी से हड्डी टूट गया, मुड़ फूट गया। 2 लड़की की टंगारी से मारी सर, कौन सुनवाई हमें थाने वाले ना की। 2.5 महीना बीत गया सर। खेत का बंटवारा हुआ, अपना खेत हमें दे रही है और हमारा खेत ले है, छोड़ नहीं रही है सर। हमारा बोरिंग भी ले है, वो भी नहीं छोड़ रही है। अब 2 लड़की हमारी, एक लड़की एक पतो घरे बाबा का घेरे यहाँ चारों प्राणी मारे का। एक लड़की हमार बिना ओकरे नाम मुकदमा ना रहा सर। अब ओका घसीट के लेके जात रहे पुलिस वाले। अब ओकरे पास बच्चा रहा, बच्चा के दांत टूट गया। अपने ससुराल से आए थे अपने मायके में। जब ये सब सुने तो अपने मायके में आए तो थाने वाले, उनको लगा कि सब पैरवी यही लड़की कर रही है, इसको मतलब थाने बैठा लिया जाए। जब ये नहीं जा पाएगी तो सबका काम बंद हो जाएगा। इस वजह से हमारे ऊपर उन्होंने धावा बोला। लेडीज और जेंट्स सब को लेके 2 गाड़ी भर के आए थे। हमने कहा जब हमारे नाम FIR नहीं है तो फिर आप हमको क्यों परेशान कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम परेशानी इसलिए कर रहे हैं ताकि आप धरने पे न जा पाओ। ये खबर राघवेंद्र शुक्ला, ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। उनसे जानेंगे, 2 अलग अलग परिवार इस वक्त अनशन पर बैठे हुए हैं और कोई भी सुध लेने के लिए वहां पर नहीं पहुंचा, तो आगे किस तरीके से अब कार्रवाई हो पाएगी?
बिल्कुल देखिए, अयोध्या के जिला प्रशासन की नजरअंदाजी का यह साफ नमूना है कि करीब 3 दिन बीत चुके हैं। ठंड का मौसम है और त्रिपाल के नीचे दर्जनों की तादाद में परिवार वाले दो अलग अलग मामलों को लेकर के तहसील के ठीक सामने तिकोनिया पार्क में धरने पर बैठे हुए हैं। प्रशासन के आला अधिकारी या कर्मचारी उनकी कोई सुध लेने को नहीं तैयार हैं। पिछले 3 दिनों से बच्चों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं आए हैं, तमाम सारे प्रशासन की उदारता पर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सुशासन और तमाम सारी कार्रवाई को लेकर के बातों को चेतावनी देते रहते हैं, लेकिन अयोध्या का जो जिला प्रशासन है वह नजरअंदाजी के मामले में भी कहीं ना कहीं से आज अव्वल दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि दो बड़े मामलों में, जहाँ एक तरफ खेत की बड़ी कटाई कर दी गई है रोड बनाने के नाम पर, वही दूसरी तरफ मारपीट के मामले में पुलिस की लीपापोती सामने आई है और दोनों ही परिवार तिकोनिया पार्क में इस समय बड़े ही धरना और प्रदर्शन को लेकर के बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो मेरठ से अब अगली खबर, जहां नाबालिग से रेप की वारदात सामने आई है। परिजनों का पड़ोसी युवक है जिस पर ये रेप का आरोप लगाया गया है, घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस ने पीड़िता का अभी तक मेडिकल ही नहीं कराया है। परिजनों ने एसएसपी कार्यालय पर हंगामा भी किया है। एसपी देहात ने जांच के हालांकि आदेश दे दिए हैं। तो आरोपी पड़ोसी युवक अभी भी फरार चल रहा है। थाना इंचोली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन अभी भी आरोपी गिरफ्त से दूर है। ये गांव का नाम है सिंधौड़ी, थाना क्षेत्र है इंचौली। इसमें जो व्यक्ति हैं शमशाद, उनकी वो अपने पुत्री के साथ दुष्कर्म का उन्होंने तहरीर दिया है थाना क्षेत्र में। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी और मेडिकल वगैरह करवा के जो भी विधिक कार्रवाई है वो जल्द से जल्द करवा ली जाएगी। तो किस पे आरोप ये थोड़ा लगा रहे हैं और क्या उसकी गिरफ्तारी अब तक हुई है? ये इनके पड़ोसी ही हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कितनी वर्ष की सर आयु बताया? अभी प्रथम दृष्टिया जो इन्होंने तहरीर दी है उसमें 16 वर्ष बता रहे हैं, लेकिन जो उम्र का प्रमाण पत्र है स्कूल वगैरह से, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो होता है वो आईओ निकलवा रहे हैं, उससे प्रमाणित हो जाएगा कि इनकी उम्र कितनी। क्या लड़का जो है, ये नाम है सिंधौड़ी, थाना क्षेत्र। संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे और क्या कार्रवाई आगे चल रही है। अतुल। मैम, ये इंचोली क्षेत्र थाने का मामला है जिसमें एक युवक जो पीड़ित है उसने बताया कि वो खेत में काम करने के लिए गए थे, उनकी वाइफ भी साथ गई थी। ये 16 साल की नाबालिग बच्ची घर में थी जो रोटी वगैरह और खाना पीना का काम कर रही थी। अचानक से पड़ोसी की दीवार कूदकर, जो पड़ोसी है वो ही लड़का जिसको विशु बताया गया है, उसने छत को दीवार कूद करके और लड़की के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया। साथ साथ उसका बलात्कार भी बताया है। परिजनों का कहना है कि बलात्कार भी किया है, लेकिन पुलिस इस अतुल, अभी तक जो पीड़िता है उसका मेडिकल भी नहीं कराया गया। जी, कल मेडिकल के लिए जब पुलिस थाने में पहुंचे, उन्होंने तहरीर दी तो पुलिस ने उनको समझा करके भेज दिया कि घर चले जाइए, कुछ नहीं है इसमें और ये मामला नॉर्मल है, उनको समझा करके भेज दिया। लेकिन आज जब एसएसपी कार्यालय पर उन्होंने हंगामा किया जी, तब जाकर के एसपी देहात ने और थाना के इंस्पेक्टर को। चलिए, बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारियों के लिए।